नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में आखिरकार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो गई है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देकर 48 सीटों के साथ बीजेपी दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब सबके मन में एक सवाल काफी तेजी से दौड़ने लगा है कि दिल्ली की सत्ता की कमान अब बीजेपी किसके हाथों में सौंपेगी। आखिर अब दिल्ली की सीएम बीजेपी किसे बनाएगी, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। 27 साल बाद खत्म हुआ वनवास, बीजेपी किसे बनाएगी दिल्ली का बॉस। श्री मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय, पंजाबी या पूर्वांचली, किसकी लगेगी लॉटरी। जीत गए दिल्ली की रेस, अब कौन सीएम फेस। राजधानी दिल्ली में 2.5 दशक से ज्यादा का सूखा खत्म करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं। पार्टी के लिए जीत से ज्यादा अब ये माथापच्ची का मुद्दा बन गया है कि आखिर दिल्ली की सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दावेदार हैं। और तो और स्थानीय बनाम बाहरी का भी मसला पार्टी हाईकमान के सामने मुंह बाए खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे नाम छनकर सामने आ रहे हैं जिसे बीजेपी का मुख्यमंत्री फेस माना जा रहा है। उन्हीं में से एक है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। दिल्ली में सीएम पद के दौर में शामिल होने वालों में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने अब की बार आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पटखनी देकर एक बड़ी जीत पार्टी की झोली में डाली है। केजरीवाल अब तक इस सीट पर अजेय रहे थे। ऐसे में इस बार केजरीवाल को हराकर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने खुद को सियासी जायंट किलर का खिताब हासिल कर लिया है। जाहिर है केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री फेस का पहले दावेदार बन गए और यही जीत प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक बड़ा संकेत भी दे रही। दिल्ली में पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुना हुआ विधायक ही दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है। यानी जो नई दिल्ली सीट जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है। 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित लगातार 3 बार विधायक बनी और तीनों बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2013 में शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल विधायक बने और फिर वो सीएम भी बने। 2015 और 2020 में भी केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही विधायक बने और सीएम भी बने रहे। अब की बार यानी 2025 में केजरीवाल को इसी सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया। बाहरी दिल्ली के होने के बावजूद उन्होंने नई दिल्ली में अपना दम दिखाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल को हराने का इनाम प्रवेश वर्मा को मिल सकता है। जो पार्टी उन्हें पोजीशन देगी हम उसके बहुत अच्छा से हाथ जोड़ के उसे निभाएंगे। अभी एमएलए हम जीते हैं, हम उस विक्ट्री पर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। हम जब छोटे थे हम ज़रूर ये प्रश्न उनसे पूछते थे कि आप हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, आप हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, पर अब हमें समझ आता है जनता ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ वक्त बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पापा को जो उन्हें निभाने की ज़रूरत है। परवेश जी को पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बहरूपिया है, उसको राजनीति से हटाने का जिम्मा दिया। वो भैया ने बखूबी निभाया। जो भी पार्टी ने निर्णय अभी तक लिया है, पिताजी के साथ भी और भैया के साथ भी, बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां दी हैं। आगे भी पार्टी जो करेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी। प्रवेश वर्मा बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे। 2013 में सियासी करियर की शुरुआत करने वाले प्रवेश वर्मा उसी साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में महरौली सीट से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए।
2019 के चुनाव में भी प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बने। 2024 के चुनाव में सांसदी का टिकट नहीं देने के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उतारकर बीजेपी ने अपनी एक बड़ी रणनीति को मूर्त रूप दिया था, जिसमें वो सफल भी रही। प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक और बात जाती है, वो है जाट फेस। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली के साथ साथ यूपी, बिहार और राजस्थान के जाट वोटर्स तक एक खास संदेश जाएगा, जिससे इन राज्यों के जाट समाज में बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रवेश वर्मा को लेकर एक संकेत ये भी मिल रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम चेहरे पर चर्चा हुई है। हालांकि प्रवेश वर्मा सीएम फेस पर अपनी दावेदारी को लेकर ये कह रहे हैं कि इसका फैसला विधायक दल और पार्टी आला कमान करेगा। आपके पिताजी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है। प्रवेश वर्मा अपने आप को कहां पाते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे? क्या अगर आपको जिम्मेवारी मिले तो निभा पाएंगे? देखिए, ना तो प्रवेश वर्मा अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी में पूरी तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। दिल्ली में सीएम पद के रेस में शामिल दूसरे बीजेपी नेता हैं सतीश उपाध्याय। मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को हराकर सतीश उपाध्याय अब की बार विधायक बने। सतीश उपाध्याय को दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। और सबसे खास ये कि सतीश उपाध्याय आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के रेस में पार्टी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता भी शामिल माने जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट से अब की बार लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए, यानी आम आदमी पार्टी के लहर में भी वो विधानसभा चुनाव जीतकर कमल खिला चुके हैं। मौजूदा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, बीजेपी का वैश्य चेहरा है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन सब के अलावा रोहतास नगर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार विधायक बनने वाले जितेंद्र महाजन का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। 27 साल बाद दिल्ली का किला फतह करने के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री तय करने की है। चुनाव पूर्व बीजेपी ने अपना कोई चेहरा नहीं दिया था और वो मोदी के नाम पर चुनाव में उतरी थी, लेकिन अब प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अब उसे अपना नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। सबसे बड़ी वजह दिक्कत में ये है कि यहाँ लोकल स्तर पर भी कई लॉबी है। इसके अलावा बाहरी नेताओं का भी काफ़ी दबदबा है, इसमें भी कई लॉबी है। उत्तराखंड, पूर्वांचल और पंजाब की लॉबी इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत है और चुनाव में ये लॉबियाँ बहुत काम करती हैं। और इस बार का जो चुनाव था उसमें माना जा रहा है कि ये तमाम राज्य स्तर की जो लॉबियां हैं और छोटी लॉबियां जो प्रदेश के अंदर है और बाहर वाली जो लॉबी है, उन सभी ने काफ़ी काम किया है और प्रचंड जीत के पीछे उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में अब बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम की लिस्ट में मनोज तिवारी का नाम भी शामिल माना जा रहा है। मनोज तिवारी मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद है। वो लगातार इस सीट से 3 बार बीजेपी का कमल खिला चुके हैं। इससे पहले मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा और खास फैक्टर यह है कि मनोज तिवारी इस वक्त बीजेपी में सबसे बड़ा पूर्वांचली चेहरा है। पूर्वांचली वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिनका बीजेपी ने टिकट नहीं काटा था, जबकि बाकी के अपने सभी 6 सिटिंग सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारा था। और माना जा रहा है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस बम्पर जीत में भी पूर्वांचली वोटर्स का सबसे अहम योगदान है, जिसमें मनोज तिवारी ने काफी मेहनत की। दिल्ली की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है मोदी की गारंटी को, वो कमाल है, उसको बारंबार प्रणाम है। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर, और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़े। इसके अलावा दिल्ली के सीएम फेस की लिस्ट में आशीष सूद का भी नाम शामिल है। आशीष सूद जनकपुरी से पहली बार विधायक चुने गए। वो इससे पहले डीयू के अध्यक्ष, पार्षद और दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी आशीष सूद के अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पार्टी के पंजाबी चेहरे हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम शामिल हैं, जिससे पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी। पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करने में माहिर है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो बड़ी बढ़त मिली है, उसमें खबर ये भी सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी दिल्ली में किसी महिला उम्मीदवार को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध सकती है। एक तो इससे एक बड़ा संदेश ये जाएगा कि वो आधी आबादी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, और वहीं दूसरा संदेश ये कि जो समुदायों में एक तनाव है उसको भी वो इस फैसले से घटा सकती है, यानी कि जाट वर्सेस गुज्जर और पंजाबी वर्सेस पूर्वांचली। तीसरी बात यह भी है कि बीजेपी के पास इस वक्त महिला सीएम बनाने के लिए कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट हैं, जो भविष्य में बीजेपी के लिए एसेट बन सकती है। इनमें शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता, सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का भी नाम लिया जा रहा है। चौथी बात यह कि दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही। ऐसे में उसकी काट भी महिला सीएम के जरिए संभव हो सकेगी। नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। खैर, अब ये सब तय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है, ये मैं आपसे कई दिनों से कह रही थी। जब से चुनाव शुरू हुआ है, दिल्ली की जनता का विश्वास हमें उनकी आंखों में नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की दुर्दशा सामने थी, और उसी पर यह चुनाव हुआ। और दिल्ली की जनता ने विकास के नाम पर भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को वोट दिया है, और ये हम कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के लिए सम्मान की बात। बहरहाल अब बीजेपी दिल्ली की सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी होने की वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे पर काफी मंथन के बाद ही कोई फाइनल फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।